एज़ोस्पर्मिया एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें मर्द के सेमन में स्पर्म्स टोटली एब्सेंट होते हैं। ऐसी कंडीशंस वाले मेल पॉली इनफर्टाइल होते हैं, मगर कुछ केसेस में एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट्स फर्टिलिटी रीगेन कर सकते हैं। एज़ोस्पर्मिया की कंडीशन हर 100 में से एक मेल को इफ़ेक्ट कर सकती है। तो आइए देखते हैं एज़ोस्पर्मिया की कंडीशन क्यों और कैसे होती है। नॉर्मल कंडीशन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के टेस्टिस रीजन में स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस से स्पर्म की प्रोडक्शन होती है। फिर ये स्पर्म जो टेस्टिस से निकाल कर एपिडेमिस रीजन में पहुंचते हैं, जहां पर ये स्पर्म मैच्योर होने के बाद स्टोर हो जाते हैं। स्टिमुलेंट्स मिलने पर ये स्पर्म्स वास रिफरेंस से ट्रेवल करते हुए आगे बढ़ते हैं और रास्ते में मौजूद डिफरेंट ग्लैंड्स की सिक्रेशन स्पर्म के साथ ऐड हो जाती है, जिससे स्पर्म सेमन की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं और फिर सेमन यूरेथ्रा से ट्रेवल करता हुआ एजैकुलेट कर जाता है। मगर एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट्स में सेमन में स्पर्म शामिल नहीं हो पाते, जिसकी वजह से ऐसे मेल्स इनफर्टाइल होते हैं। एज़ोस्पर्मिया की दो टाइप्स हैं। नंबर 1 ऑब्स्ट्रक्टिव नंबर 2 नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव स्पर्मिया। ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया में ये पेशेंट के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई रुकावट मौजूद होती है, जैसा कि वास रिफरेंस ट्यूब का एब्सेंट होना या ब्लॉक होना, जिसकी वजह से स्पर्म बनने के बावजूद आगे ट्रेवल नहीं कर पाते। जबकि नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव स्पर्मिया किसी हार्मोनल इम्बैलेंस, टेस्टिकुलर डिसफंक्शन या फिर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से हो सकती है। जैसा कि बाज़ औक़ात ऐसे पेशेंट्स में मेल यानी वाई क्रोमोसोम्स का वो वाला पार्ट मिसिंग होता है जो स्पर्म प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, या फिर इन पेशेंट्स में एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है जिससे जो स्पर्म प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, या फिर इन पेशेंट्स में एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है जिससे वाइट क्रोमोसोम्स अपनी एक्टिविटी ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाता। ट्रीटमेंट एज़ोस्पर्मिया डॉक्टर होने के बाद डॉक्टर सबसे पहले पेशेंट में एज़ोस्पर्मिया की काज फाइंड आउट करता है। अगर एज़ोस्पर्मिया किसी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से हुआ हो तो ऐसे केसेस में ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होता। जबकि एज़ोस्पर्मिया की काज कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो तो ऐसे पेशेंट्स को हार्मोनल ट्रीटमेंट दी जाती है, जिससे स्पर्म फॉर्मेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। अगर स्पर्म स्टेज में किसी खराबी की वजह से ना बन रहे हों तो इस खराबी को ट्रीट किया जा सकता है। जबकि ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोमिया के केसेस में ब्लॉकेज को सर्जरी के ज़रिए रीओपन किया जाता है, या फिर कोई ट्यूब कट होती है तो उसे जोड़ा जाता है। अगर ये सब पॉसिबल ना हो तो फिर ऐसे पेशेंट्स के टेस्टिस से स्पर्म्स एक्सट्रैक्ट करके टेस्ट ट्यूब के जरिए फर्टिलाइजेशन अचीव की जा सकती है।